साहेब सत साहेब बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अपार दया से हम उनकी अनमोल वाणी पे लगातार विचार कर रहे हैं। सतगुरु की अपार दया से हम जो हमारा विचार था करनी बिना कथनी के अंग पे चल रहा था। भी करनी करते नहीं और सिर्फ कथते हैं, सिर्फ बोलते हैं। तो उस पे महाराज अपने अनमोल वचन फरमा रहे थे। काफी साखियां हमने ली है, बाकी की साखियां आगे लेते हैं। महाराज कहते हैं, गरीब करनी परमानंद है, करनी सतगुरु संत, करनी कार्य सिद्ध है, बूझ अगोचर पंथ। महाराज कहते हैं कि करनी ही है, बिना करनी कुछ होने वाला है नहीं। करनी ही परमात्मा का रूप है, करनी ही संत का रूप है, करनी ही सिद्धि है और करनी ही पंथ है। कहने का भाव है कि बिना कुछ किए कुछ होने वाला है नहीं। करनी बहुत जरूरी है। करनी के बिना वो परमात्मा नहीं मिल सकता। करनी के बिना इस संसार में कुछ भी चीज प्राप्त नहीं हो सकती। देखो, हमें अगर रोटी मिल गई, थाली में रोटी पड़ी है, तो उसको मुंह तक पहुंचाने के लिए भी हमें अपने हाथों का इस्तेमाल करना होगा। हमें कुछ ना कुछ करनी होगी। और वो भोजन जो है उस थाली तक आने के लिए, उस थाली तक लाने के लिए बड़ा परिश्रम करना होगा। अगर सिर्फ बातों के ही कुछ होने वाला होता तो फिर तो बात ही क्या थी। महाराज कहते हैं करनी, बिना करने कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए हे इंसान, तू करनी कर और कथनी जो है तू बोलता न मत रहे सारा दिन। फिर महाराज कहते हैं आगे, गरीब वक्तावादी बहुत है, गधे जो अरडाए, करने करे सो मोन है, साख बेच नहीं खाए। बहुत भयंकर चोट की है महाराज ने। कहते हैं वक्तावादी बहुत है, गधे जो अरडाए। कहते हैं जो करनी नहीं करते, वो सिर्फ बोलते फिरते हैं, सिर्फ कथते रहते हैं। उनकी हालत महाराज ने कही है कि वो तो गधे के समान है, गधे के जैसे है। क्योंकि जब गधा अपनी आवाज करता है, ढेंचू ढेंचू की आवाज करता है, तो काफी दूर तक उसकी आवाज जाती है। पर वो आवाज किसी को पसंद आती है? नहीं आती। मतलब पूरी तरह व्यर्थ है। महाराज कहते हैं कथनी जेड़े करने वाले हैं, सिर्फ बोलने वाले हैं, वो तो उस गधे के समान है। कैसे कि भार, गधा क्या होता है, वो भार ढोता रहता है, कूड़े खाते रहता है, चरता कूड़ियों पर जाकर है। महाराज कहते हैं ऐसे ये जीव अगर कथनी करेगा तो ये जो है पाप की पोटली पर वजन बध रहा है, लगातार वजन बध रहा है। जितना ये कथेगा उतना वजन बधेगा, यहाँ के पाप के कर्म इसके बधेंगे। महाराज कहते हैं पहले यहाँ भार ढोएगा, गंद मंद खाएगा और फिर नरक में जाएगा, फिर योनियों में जाएगा। इसलिए महाराज कहते हैं कथनी तू छोड़ दे और करनी से रंग ला। करनी से कुछ हो सकता है, बिना करनी कुछ होने वाला महाराज कहते हैं है नहीं। फिर महाराज कहते हैं करनी करे सो मोन है, साख बेच नहीं खाए। महाराज कहते हैं कि ऐसी करनी करो। जो करनी करते हैं उनको बोलने की क्या जरूरत है? उनको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने जो किया, उन्होंने जो करनी की है, वो अपने आप दिखाई देने लग जाएगी। बताना क्या है किसी को? अगर अपनी कुछ उपलब्धि भी हो गई, अगर संसारी देखो सब कोई भी संसारी कर्म हमने किया तो वो तो लोगों के नजर आ ही जाएगा। फिर दूसरा है, अगर हम अध्यात्म में कोई उपलब्धि प्राप्त कर ले तो वो भी नजर आ जाएगी।
लोगों को वो भी नजर आ जाएगी, जिनके पास आंखें हैं उनको वो भी नजर आ जाएगी। क्योंकि जो करनी करेगा, जो उस मालिक से, उस सतगुरु से प्रेम करेगा, उसके व्यवहार में बदलाव आ जाएगा, उसके अंदर नम्रता आ जाएगी, उसके अंदर सहनशीलता आ जाएगी, उसके अंदर दया धर्म आ जाएगा, उसके अंदर समर्पण आ जाएगा, उसके अंदर अधीनता आ जाएगी, और ये सभी बार दिखाई देंगे। इसलिए महाराज कहते हैं करनी करे सो मौन है। जो करनी करेगा उसको मौन हो जाना चाहिए, उसकी करनी बोले, कथनी नहीं। महाराज कहते हैं साख बेच नहीं खाए। ऐसे झूठी अपनी करनी की प्रशंसा कर करके उसका कोई फायदा होने वाला महाराज कहते हैं है नहीं। फिर महाराज कहते हैं गरीब करनी के आरंभ है, करनी के सब धाम है, बिन करनी सब बिगड़े हर किसी का काम। महाराज कहते हैं अगर काम करोगे, करनी करोगे, तो उसकी एक शुरुआत है, और जिस काम की शुरुआत होती है वो काम कभी ना कभी संपूर्ण होता ही होता है। और जो हमारी भक्ति का जो कार्य है वो सतगुरु से शुरू होगा, नाम से, सत्संग से शुरू होगा, और हमारी लास्ट मंजिल जो है वो है वो मालिक। महाराज कहते करनी के सब धाम, करनी करता करता उस परम धाम, उस सतलोक में पहुंच जाएगा। फिर महाराज कहते हैं बिन करनी सब बिगड़े हर किसी का काम। महाराज कहते हैं हे इंसान, हे जीव, तू एक बात समझ ले। क्या समझ ले? कि अगर करनी नहीं करी तो तेरा काम बिगड़ जाना। कौन सा काम बिगड़ जाएगा? बिगड़ जाएगा ये कि इस इंसान को ये 84 लाख योनियों वाला जन्म मिला है। भोग के 84 लाख योनिया इंसानी जन्म मिला है, ये बड़ा दुर्लभ जन्म है। और अगर इसमें भी सिर्फ कथता ही रहा, करनी करी नहीं, फिर महाराज कहते हैं तेरा काम बिगड़ जाएगा, फिर 84 में जाना पड़ेगा। इसलिए तू अब तो 2 टांगों पे है, फिर 4 टांगों पे हो जाएगा। ये काम मत बिगाड़। अब तेरे को मौका है, करनी कर ले तो तू उस सतगुरु के देश में चला जाएगा, उस मालिक का प्यार प्राप्त कर लेगा। इसलिए हे इंसान तू करनी कर। फिर महाराज कहते हैं ग्रीब नादी बादी मूड गति, बहु मिलेंगे आए, गुज बीरज कहना नहीं, साखी शब्दी लाई। महाराज कहते हैं नादी कहते हैं जो नाद वाले होते हैं, ये गुरु परंपरा में होते हैं नादी और बादी। एक होता नाद, नाद होता है जो कहीं और का हो और अपना शिष्य बना लिया हो तो पुत्रवत होता है शिष्य। एक होता है बिंद वाले, बिंद वाले होते हैं जेड़े अपने अंश से पैदा होते हैं, बेटा और बेटी, वो बिंदी होते हैं। महाराज कहते हैं नादी बादी यहाँ पे बहुत घूम रहे हैं, अलग अलग परंपरा चल रही है, कोई नाद की परंपरा चल रही है, कोई बिंद की परंपरा चल रही है, कोई कैसे चल रही है। महाराज कहते हैं बहु मिलेंगे आए, गुज बीरज कहना नहीं, साखी शब्दी लाए। पर एक बात तेरे को कहते हैं बता देते हैं कि तू इन चक्रों में पड़ना मत। तू सतगुरु से नाम उपदेश लेके अपनी अंदर कमाई करना। तू नाद वालों में, बिंद वालों में आपसी झगड़े में कभी मत पड़ना। तो सिर्फ कमाई करना, कमाई ही से तेरा उद्धार होगा और किसी से नहीं। फिर महाराज कहते हैं गरीब अरब खरब लग जोड़कर, कुछ ना दीना दान है, सूम चढ़े ने ग्वालियर, होत नीच के स्वान। की करनी करी नहीं, कथनी करी, और कथनी से अगर पैसा भी जोड़ लिया, अरब खरब जोड़ लिया, क्योंकि आजकल के जो वक्ता है वो लाखों रुपए जोड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, आप सबको पता है। सिर्फ बोल रहे हैं और बोलने से लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। महाराज कहते हैं अगर पैसा जोड़ भी लिया, अरब खरब लग जोड़कर कुछ ना दीना दान, और कुछ दान किया नहीं, कुछ करनी करी नहीं, सूम चढ़े नहीं ग्वालियर, होत नीच के स्वान। कहते हैं वो उस परम धाम, उस परम लोक नहीं पहुंच सकते। तो वो कहाँ जाएंगे? महाराज कहते हैं वो किसी नीच के घर में कुत्ते हों।
किसी गरीब के घर में कुत्ते होंगे। अब देखो, एक कुत्ता होता है, किसी राष्ट्रपति के है, किसी अमीर के है, तो वो 50-50 लाख की गाड़ियों में घूमता है। और एक जो है कुत्ता है, किसी गली का, किसी गरीब के घर के आगे बैठता है, उसको तो रोटी भी 2 टाइम पूरी नहीं मिलने वाली। उसको एक दो रोटी के लिए भी मतलब 10 घर जाना पड़ता है, डांग खानी पड़ती है। तो देख ले भाई, अगर सूम हुआ और कथनी ही करी तो फिर ऐसी हालत तेरी हो जाएगी। फिर महाराज कहते हैं, गरीब जुगन जुगन जिन सिंचिया, बांटी वर्षा भाए, दानी तो दरवेश है, हंस नाम लगाए। कहते हैं दानी वही है, श्रेष्ठ वही है, करनी वही श्रेष्ठ है। कौन सी? हंसा नाम लगाए। जो उस मालक का नाम हृदय में लगाता है वो हंस हो जाता है करनी करने से। इस जीव से उस पीव तक जाने के लिए करनी ही माध्यम है, और कोई माध्यम नहीं है। फिर महाराज कहते हैं, गरीब कुल की करनी तज दई, नहीं सतगुरु से मेल, ज्ञान ध्यान घट में नहीं, जम ले जागा पेल। महाराज कहते हैं कि करनी करता नहीं तो फिर भाई जो ज्ञान ध्यान की बाकी कथता ही है उसका कोई मतलब नहीं, जम के हाथ में जाएगा। फिर महाराज कहते हैं, गरीब नोधा भक्ति न ताज पे, दस्ता से नहीं हेत, खाली कीर्ति क्या करे, बीज न बोया खेत। नोदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति श्री रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी ने भिलनी को बताई थी। भिलनी को बताई थी कि हे भिलनी, इस संसार में 9 तरह की भक्ति है जो आम की जाती है। कौन कौन सी भक्ति बताई, वो जब हम पूर्ण रामायण का लेंगे तो वहां पे पूर्ण विवरण करेंगे। पर यहाँ पर महाराज गरीबदास जी क्या बताने वाले हैं, उस संदर्भ में मैं उन 9 प्रकार की जो भक्ति है उसका वर्णन आपको बताता हूँ। महाराज कहते हैं, नोदा भक्ति न तास पे, दस्ता से नहीं है। महाराज कहते हैं एक नोदा भक्ति होती है 9 तरह की, एक 10वीं भक्ति भी होती है, और संतों की जो गूढ़ रहस्य की बातें हैं वहां पर 11वीं भक्ति भी लिखी है हमारे शास्त्रों में। तो जो ये 9 प्रकार की भक्ति है, इस पे आज हम पहले विचार करते हैं, क्योंकि ये संसारियों के लिए है। महाराज ने लिखा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, इस तरह पूरी वो है। 9 प्रकार की भक्ति ऐसे सुनो। पहली है सुनना, पहली भक्ति है संतों के संग जाके उनसे अनमोल वचन सुनो, उनका मनन करो, चिंतन करो, अपने हृदय के अंदर बसाओ। तो यह भक्ति किसने करी? महाराज गरीबदास जी कहते हैं, यह भक्ति करी राजा परीक्षित ने। जो परीक्षित थे उन्होंने वो अमर भागवत कथा सुनी, और सुनते सुनते उनका कहते हैं मोक्ष हो गया। तो इसी प्रकार तू भी अगर सतगुरु की संगत सुनेगा, सतगुरु का अनमोल वचन सुनेगा, महा परमात्मा की महिमा सुनेगा, तो तेरा भी मोक्ष हो जाएगा। फिर महाराज कहते हैं, दूसरी भक्ति है कीर्तन। कीर्तन कौन किसने किया? कीर्तन किया राजा मुनि सुखदेव ने। सुखदेव ऋषि ने कीर्तन किया, कथा करी, करनी उन्होंने करी। उस करनी का जो अनुभव था वो राजा परीक्षित और बाकियों को सुनाया। वो उनका हरि कीर्तन किया, हर जस गाया। किसने? सुखदेव मुनि ने। और कहते हैं उनको मोक्ष मिल गया। तो अगर तुम्हें भी कभी मौका मिले तो उस परमात्मा का कीर्तन करो, परमात्मा की अनमोल कथा दूसरों को भी सुनाओ। आजकल तो काम बड़ा सोखा है, हम सुना भी सकते हैं, हम जो अच्छी चीज सुनी है उसको आगे दूसरों को भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वो भी हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो वो भी हमारा एक अच्छी कर्म बन जाएगा। फिर महाराज ने कहा,
तीसरी है स्मरण करना, भजन करना। भजन किसने किया? ध्रुव ने किया, प्रहलाद ने किया। इन्होंने उस मालक का चिंतन किया, मालक के शब्द की रटन करी, तो वो परमात्मा इनके सामने प्रकट हो गया। महाराज कहते हैं इसी प्रकार हे जीव, अगर तू भी भक्ति सिमरन करेगा तो तेरे पास भी वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। फिर तीसरी भक्ति तो हो गई स्मरण सिमरन करना, और चौथी भक्ति कौन सी हुई? चौथी भक्ति हुई पाद सेवन। पाद सेवन कहते हैं चरण सेवा। चरण सेवा की सबसे बड़ी एग्जाम्पल कौन सी है? माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में सदा विराजमान है, और उनकी चरण सेवा करते करते माता लक्ष्मी परम सिद्धि पा गए। इसी प्रकार कहते हैं अगर तू भी अपने सतगुरु की, अपने इष्ट की अगर चरण सेवा करेगा तो तेरा भी मोक्ष हो जाएगा। फिर महाराज गरीबदास जी आगे लिखते हैं, कहते हैं अर्चना। अर्चना, अर्चना किसने करी? अर्चना करी राजा पृथु ने। जब हम भागवत का प्रसंग लेंगे तो राजा पृथु की पूरी कथा हम, काफी बड़ी है, पूरी कथा आपको बताएंगे। तो ये अर्चना, अर्चना की सबसे अच्छी एग्जाम्पल उदाहरण जो है राजा पृथु हुए हैं। इन्होंने ऐसी अर्चना करी, ये परमात्म स्वरूप ही हो गए। राजा पृथु को परमात्मा का एक रूप माने जाने लगा। ऐसी अर्चना कहते हैं तू भी करेगा तो तू भी उस मालक का रूप हो जाएगा। फिर महाराज आगे लिखते हैं कि बंधन, बंधन किसने किया? अलग अलग बहुत सी उदाहरणें हैं, मैं तो सिर्फ एक बार समझाने के लिए जो आपको पता हो वैसे नाम ले रहा हूं। बहुत से नाम ले सकते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है। बंधन, बंधन किया अक्रूर जी ने। अक्रूर जी जो भगवान श्री कृष्ण जी को गोकुल से मथुरा लेके आए थे, अक्रूर जी, और ताजीवन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही वंदन करते हुए उनके आदेश में रहे और उनके भगत रहे, वो अक्रूर जी। कहते हैं अगर तू भी अपने सतगुरु, अपने इष्ट, अपने मालक के प्रति ऐसा बंधन भाव तेरे अंदर हो गया तो तू भी पार हो जाएगा। फिर महाराज आगे लिखते हैं, सातवीं भक्ति में लिखते हैं दासातन। दासातन की सबसे अच्छी, सबसे महान उदाहरण अगर लेनी हो तो श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी जैसा दासातन भाव अगर जिसके मन में हो गया अपने स्वामी के प्रति, अपने सतगुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, तो वो पार होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर आठवीं भक्ति बताई महाराज ने सांख्य, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन किसने प्राप्त किया? अलग अलग महर्षियों को भी मिला, परंतु मैं नाम ले रहा हूं अर्जुन का। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से गीता के अमर ज्ञान से सांख्य दर्शन की उपलब्धि प्राप्त करी। एक शिष्य के भाव में आके ज्ञान प्राप्त किया। ऐसे कहते हैं भगवान अगर तू भी अपने गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति ऐसा समर्पित होके उनके चरणों में जाके खड़ा हो गया। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मेरे को कुछ पता नहीं लग रहा, भाई मैं क्या करूं, आप मेरा रास्ता दिखाइए, जैसा आप कहेंगे, जो कहेंगे मैं उस पे चलूंगा। अगर हमारे अंदर भी उस सतगुरु के प्रति, उस मालक के प्रति ऐसा समर्पण आ गया तो फिर वो मालक हमारी उंगली पकड़ के आगे आगे चलेगा। तो ये कहते हैं अर्जुन से सीखो। फिर कहते हैं आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन किसने किया? अपनी आत्मा का उद्धार किसने किया? करनी भी करी और अपना उद्धार करने के द्वारा आत्मचिंतन करते हुए किसने किया? राजा बलि ने किया। राजा बलि ने देखो क्या करनी करी, उस मालक को पाने के लिए 100 यज्ञ करी, वो मालक को, उस मालक को आना पड़ा। और इनकी कथा पूरी हमने
अलग से ली हुई है राजा बलि की। तो उस बलि ने भगवान जो वामन रूप में बलि को पताल में बिठा दिया, तो बलि ने भगवान के चरण पकड़ लिए और ऐसे ऐसा ज्ञान की बातें बलि ने पूछी, इतना आत्म चिंतन किया वहां पे कि वो संदर्भ तो बहुत अनमोल है। वो संपूर्ण गाथा तो कभी जरूर सुननी चाहिए। मैं तो कहूंगा भाई कम से कम महीने में, हफ्ते में एक बार वो अनमोल कथा जरूर पढ़नी चाहिए, जो राजा बलि ने भगवान वामन से सवाल पूछे। अगर एक बार भी आपके हृदय में वो विचार घर कर गए तो आपका उद्धार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, पात्रता प्राप्त हो जाएगी। ऐसे अनमोल आत्मचिंतन भगवान के सामने राजा बलि ने आत्मा के विषय की बातें पूछी। तो कहते हैं वो बलि से सीखो। तो महाराज कहते हैं ये 9 प्रकार के जो हमने आपको रहस्य बता दिए, 9 प्रकार की जो भक्ति जिन्होंने करी और जिनका मोक्ष हुआ। महाराज कहते हैं 9 दा भक्ति नतास्ते, इन 9 में से तेरा कौन सा कर्म है मेरे को बता। भगवान कहते हैं, वो बंदी छोड़ गरीबदास जी कहते हैं कि हे जीव तू अब देख ले, तेरे अंदर दासा तन है, जहां तू कोई कथा सुन रहा है, जहां उस मालक की कथा मगन प्रेम मगन हो आरती गावे कोई गा रहा है, क्या कर रहा है? तू आत्म चिंतन कर रहा है, तेरे अंदर दासा तन है, तो पाद सेवन कर क्या रहा है? महाराज कहते हैं तू सिर्फ और सिर्फ कथनी कर रहा है, तो फिर कथनी से कुछ होने वाला है नहीं। फिर महाराज कहते 10 दासे नहीं हेत खाली कीर्ति क्या करे बीज ना बोया खेत। महाराज कहते हैं कि बीज बोया नहीं तो फसल कहां से होगी भाई। इसलिए करनी रूपी बीज है, करनी से ही सब फसल है, करनी ही कर, तो तेरे मालिक के दरबार में तू जाने लायक हो जाएगा। महाराज कहते हैं बीज ना बोया जानकर संगत करी ना साध, शील संतोष विवेक बिन बंदे वाद विवाद। बीज बोया नहीं, भक्ति करे नहीं। यहाँ पर बीज क्या है? बीज है भक्ति। भक्ति का सिमरण जो है वो बीज है। सतगुरु से हमने जो नाम दान ले लिया वो बीज है, उसको जमीन में बीजना है, ध्यान की सिमरण की भूमि से उसको उगाना है, सिमरण करना है। अगर वो नहीं किया तो फिर उस बीज का क्या फायदा। फिर महाराज कहते हैं संगत करी ना साथ, उस बीज को कैसे अंकुरित करना है, जो भक्ति का बीज है वो कैसे उसकी फसल लहराएगी, वो तो संतों की संगत से ही पता लगेगा। महाराज कहते हैं अगर संतों की संगत में जाता तो तेरे अंदर गुण पैदा होते। जब भक्ति बीज जो है किसी जीव के अंदर उदय होता है, अंकुरित होता है, बदने लगता है, तो उस जीव को शील संतोष विवेक जैसे अनमोल गुण पैदा होने लग जाते हैं। शील हो जाता है, उसमें सहनशीलता आ जाती है, उसमें विवेक आ जाता है, उसमें अधीनता आ जाती है, उसमें समभाव आ जाता है, उसमें समदृष्टि आ जाती है, उसमें दया भाव आ जाता है। महाराज कहते हैं बांधे वाद विवाद, फिर वो वाद विवाद में नहीं पड़ता, किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ता। एक बात अटल निश्चय कर लीजिए कि जो वाद विवाद में पड़ेगा तो उसके अंदर भक्ति बीज अभी पैदा नहीं हुआ, और जिसके अंदर वाद विवाद नहीं है तो उसके अंदर भक्ति बीज फल फूल चुका है। ये पक्की बात है, महाराज गरीबदास जी ने फाइनल मोर कर दी। तो महाराज कहते हैं कैसी करनी कर, वाद विवाद को छोड़, और जो भक्ति का बीज है उसको अपने अंदर हृदय में धारण कर।